कहानी की शुरुआत में हम रीचा नाम की लड़की को देखते हैं जिसे डांसिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और उसका एक डांसिंग ग्रुप भी है। डांस उसका पैशन है और इसी में आगे वो अपना करियर बनाना चाहती है। लेकिन रीचा के घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं और उसके लिए एक दिवाकर नाम के डॉक्टर का रिश्ता भी मिल जाता है। दिवाकर अपनी फैमिली के साथ रीचा को देखने आता है। दोनों अकेले में बात करते हैं और रीचा को दिवाकर का नेचर काफ़ी पसंद आता है। दिवाकर भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रीचा को उसके ससुराल वालों का रहने सहने का ढंग पता चलने लगता है। उसकी सास को खाना बनाना बहुत पसंद था, वहीं साथ ही उसके ससुर को मिक्सर का खाना पसंद नहीं था। वो हमेशा सिलवट्टा यूज़ करते थे। रीचा के रूम में सुबह 4 बजे का अलार्म लगा हुआ था और वो सुबह 4 बजे उठकर अपनी सास की मदद करने के लिए चली जाती है। वो देखती है कि उसकी सास ही घर का सारा काम करती है। घर में काम वाली भी रखी हुई है, लेकिन अगर वो लेट हो जाए तो उसकी सास उसके आने से पहले ही घर का सारा काम खत्म कर देती है और साथ ही उसके पति और ससुर को और बाकी घर वालों को अपने आप से काम करने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी सास ही उनका सारा काम करती थी। इसी तरह रीचा भी किचन में काम कर रही थी और फिर दिवाकर उसे आवाज़ लगाता है। वो उससे अपने पहनने के लिए कपड़े मांगता है, मतलब वो लोग अपने खुद के कपड़े भी खुद से ले नहीं सकते थे। ये सुनकर रीचा काफ़ी शौक में होती है। दिवाकर नहाकर अपने कपड़े भी नहीं ले सकता और फिर से रीचा अपनी सास की मदद करने के लिए किचन में चली जाती है। वो देखती है कि सबसे पहले दिवाकर और उसके पिता नाश्ता किया करते थे और उनके जाने के बाद उसकी सास अकेले ही नाश्ता किया करती थी। उनकी काम वाली भी कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही थी, जिस वजह से उन्हें बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कुछ करना पड़ रहा था। रीचा को ये सब काम करना पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर भी सब कुछ किए जा रही थी। और फिर हम देखते हैं कि रीचा की सास को उनकी बेटी का फ़ोन आता है। वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसकी माँ कुछ दिनों के लिए उसके पास आ जाए और फिर अगले ही दिन रीचा की सास अपनी बेटी के पास जाने के लिए तैयार होने लग जाती है। वो अपनी बेटी के लिए रीचा के साथ मिलकर बहुत सारी पकवान बनाती है और फिर सारी तैयारी करके वो अपनी बेटी के पास चली जाती है। और अब अगले दिन से रीचा को ही सारा काम करना था। वो इस घर में अकेली काम करने वाली रह गई थी। वो सुबह जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी करने लग जाती है। रीचा को सिलवट्टे में काम करना नहीं आता था। वो उस पर काम करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसकी वजह से उसका नाश्ता काफ़ी लेट हो जाता है और फिर वो मिक्सी यूज़ कर लेती है। और जब ये बात उसके ससुर को पता चलती है तो वो इस बात से नाराज़ हो जाते हैं और वो चटनी भी नहीं खाते और इस वजह से रीचा को चटनी फेंकनी पड़ती है और फिर वो लंच की तैयारी में लग जाती है। लेकिन इस बार रीचा बिरयानी कुकर में बनाती है। उसके लंच में बहुत कुछ बनाया था। वो बहुत ही एक्साइटेड थी कि वो इन सब को पूछेगी कि मैंने खाना कैसा बनाया। रीचा इस बारे में पूछती है तो उसके ससुर कहने लग जाते हैं कि ये कैसा खाना बनाया है, कभी कोई बिरयानी कुकर में बनाता है, ये तो सारी गल गई है। ये सब सुनकर रीचा काफ़ी दुखी हो जाती है और इसी वजह से वो दिवाकर को टिफ़िन नहीं पहुंचा पाती। शाम को जब दिवाकर घर आता है तो वो रीचा को बहुत सारी खरी खोटी सुनाता है। दिवाकर की बिहेवियर रीचा के लिए अब इस तरह था जैसी वो उसकी सिर्फ ज़रूरत है। दिवाकर की आंखों में रीचा के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाई देता था और इन सब से रीचा काफ़ी परेशान थी। फिर अगले दिन फिर से रीचा उसी तरह से बिरयानी बनाती है जिस तरह उसके ससुर ने उसे कहा था, लेकिन इस बार भी उन्हें वो पसंद नहीं आती। रीचा को कोई और डिश बनाने को कहते हैं। ये सब सुनकर रीचा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जो भी बनाती है उन सबको पसंद नहीं आता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो अगले दिन से रीचा की मासिक धर्म शुरू हो जाते थे और दिवाकर को इस बारे में पता चलता है तो वो रीचा से कहता है कि वो किचन में ना जाए, बल्कि वो रूम में ही रहे। जिसके बाद रीचा अपने रूम में आराम करने लग जाती है और फिर उनके घर में उनकी काम वाली आती है जो घर का सारा काम करने लग जाती है। वो बताती है कि उसके ससुर को कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, वो हमेशा नुक्स निकालते रहते हैं। रीचा उससे पूछती है कि यहाँ बाकी मेड काम क्यों नहीं करती,
तो वो बताती है कि उनके ससुर जात पात का बहुत मानते हैं, इसलिए यहाँ कोई काम करना ही नहीं चाहता। लेकिन ऋचा उससे कहती है कि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानती और फिर वो अपनी पुराने डांस वीडियोस देखने लग जाती है और अपने पुराने दिन याद करने लग जाती है। और फिर वो डिसाइड करती है कि वो एक डांस टीचर की जॉब करेगी, क्योंकि डांस उसे बहुत पसंद था और शायद वो ये सब करके अपने आप को खुश रख सके। और यहाँ हम ऋचा के पति और उसके ससुर को देखते हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ऋचा ठीक हो जाए और अपने काम में वापस लग जाए, क्योंकि वो काम वाली पर इतना ऑर्डर नहीं मार सकते थे। और इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं। ऋचा फिर से अपने काम पर लग जाती है। वो किचन में जाकर देखती है तो बेसिन के नीचे की पाइप लीक कर रही थी। वो दिवाकर को भी इस बारे में बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। बेसिन में पूरा पानी पानी भर चुका था। अब ऋचा को अपना काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन सब उसकी बात को इग्नोर कर रहे थे। और फिर ऋचा अपनी माँ को फ़ोन करती है। माँ उसका हाल चाल पूछती है तो ऋचा बताती है कि मेरा सारा दिन इसी तरह काम में बीत जाता है और मेरा काम भी किसी को पसंद नहीं आता। उसकी माँ इस पर कहती है कि इसी तरह रहना पड़ता है, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। ऋचा को अपनी माँ से उम्मीद थी कि शायद उसकी माँ उसके साइड के लिए कुछ तो बात करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर ऋचा ने फ़ोन काट दिया। और अगले दिन जब ऋचा का पति और ससुर नाश्ता कर रहे थे, तभी ऋचा अपनी जॉब के बारे में उनसे बात करती है। इस पर दिवाकर कहने लग जाता है कि अब हमें बच्चा भी करना है और इस हालत में तुम्हारा जॉब करना सही नहीं रहेगा, और मैं तो सब कुछ कर ही रहा हूँ, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत। और उसके ससुर भी इसी बात पर हामी भरते हैं कि आखिर वो बाहर जाकर जॉब क्यों करेगी। और वो कहने लगे कि वो वॉशिंग मशीन में कपड़े ना धोए, बल्कि उसे हाथों से धोए। ये सब सुनकर ऋचा काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसने आज तक अपने हाथों से कपड़े नहीं धोए थे। रात को ऋचा दिवाकर से कहती है कि उसे लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, बल्कि वो उसकी सिर्फ एक ज़रूरत है। दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। दिवाकर उसे कहता है कि मुझे तुमसे किचन की बदबू आती है। और फिर अगले दिन ऋचा के ससुर के दोस्त आते हैं। वो भी उसके ससुर के तरह ही थे। वो भी उससे ऑर्डर देने लग जाते हैं। ऋचा पूछती है कि आपको क्या खाना है। वो अपनी पसंद की चीज़ें बताता है। ऋचा जब बना कर लाती है तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, यहाँ तक कि उसे ऋचा की चाय भी पसंद नहीं आती। और फिर वो कहता है कि आज वो मटन खाना चाहता है, इसलिए ऋचा को फिर से खाना बनाना पड़ता है। ऋचा को ये सब करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी के सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर रही थी। उसकी ज़िंदगी पूरी किचन में कट रही थी। ऋचा बार बार दिवाकर के पास पाइपलाइन की बात करती, लेकिन दिवाकर उसे बार बार इग्नोर किए जा रहा था। और फिर अब ऋचा का करवा चौथ का व्रत था। उसका पहला करवा चौथ था, इसलिए दिवाकर की बुआ उसकी मदद के लिए यहाँ आ जाती है। आज उसका व्रत था, उसे फिर भी खाना बनाना पड़ता है, और साथ ही उसकी बुआ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो उसे मेडिसिन देती है। उसके काम को देखकर उसकी बुआ भी उसे डांटने लग जाती है। कहती है आजकल की लड़कियों को काम करना तो बिल्कुल नहीं आता। पूरे दिन भूखी रहने के बाद भी ऋचा काम कर रही थी। और जब शाम को दिवाकर घर आता है तो वो ऋचा से उसके पुराने डांस के वीडियो डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन ये सुनने के बाद ऋचा ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन दिवाकर उसे धमकी देने लग जाता है कि यदि उसने ये वीडियो डिलीट नहीं किए तो वो उसे इस घर से रहने नहीं देगा। ऋचा उससे कहती है कि उसे जो करना है वो कर ले, लेकिन वो ये वीडियो डिलीट नहीं करेगी। ये सुनकर दिवाकर भी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। और फिर दोनों घर वालों के सामने करवा चौथ की रस्में पूरी करते हैं। अब अगले दिन दिवाकर की बुआ भी अपने घर चली जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद दिवाकर के पिता का बर्थडे था और बहुत लोगों को उन लोगों ने घर पर बुलाया था। सब लोग वहाँ पार्टी करते हैं और ड्रिंक भी करते हैं और ऋचा से कहते हैं कि वो सबके लिए खाना बनाए। ऋचा इन सब से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। उन सब लोगों को लग रहा था कि जैसे ऋचा को उन लोगों ने काम पर रखा हुआ है। हर कोई एक के बाद एक ऑर्डर मारता है। वहीं दिवाकर बार बार उसके पास आकर उसे चिल्ला रहा था, क्योंकि उसने अभी तक वीडियो डिलीट नहीं किया था। वो कहता है जल्दी से वो अपनी वीडियो डिलीट करे
और सबके लिए बाहर ड्रिंक लेकर आए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। रीचा को इन सब से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बेसिन से जो पानी टपक रहा था, उसने नीचे उसके एक बाल्टी रखी हुई थी। उस बाल्टी में काफ़ी ज़्यादा गंदा पानी भर चुका था और वो अब उसी पानी को ग्लास में भर देती है और सब के लिए वो पीने के लिए बाहर ले जाती है। और जब दिवाकर को बाहर इस बात का पता चलता है कि वो गुस्से में रीचा के पास किचन में आता है और वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। उसके पीछे पीछे उसका ससुर भी किचन में आ जाता है, लेकिन रीचा गुस्से में वही बाल्टी का पानी दिवाकर के ऊपर फेंक देती है और उनसे बिना कुछ कहे कार लेकर अपने माता पिता के घर जाती है। और फिर वो अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसकी माँ कहती है, तुम्हें इतनी सी बात पर अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और वो दिवाकर को कॉल करके सॉरी कहने को कहती है, लेकिन रीचा ऐसा करने से मना कर देती है। फिर वहाँ पर रीचा का भाई भी आ जाता है। रीचा की माँ उससे कहती है कि जाकर अपने भाई के लिए पानी लेकर आओ। ये सुनकर रीचा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि क्या मेरा भाई अपने हाथ से पानी नहीं लेकर पी सकता। और वो कहती है कि उसके माँ जैसे लोगों की वजह से ही इनके बच्चों को इस तरह की आदतें पड़ती हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें पत्नी नहीं बल्कि 24 घंटे की एक काम वाली मिले। कोई नहीं सोचता कि उसे क्या चाहिए, सब सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए। और यहाँ से कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली है और वो अब भी अपनी दूसरी पत्नी से उसी तरह काम करवाता है जिस तरह वो रीचा से करवाता था। उसके सभी घरवाले भी उसे उसी तरह से बिहेव करते थे जिस तरह से रीचा से किया करते थे। दूसरी तरफ रीचा को देखते हैं जो कि फिर से अपना डांस ग्रुप स्टार्ट करती है और वो अपनी खुद की मर्जी से काम कर रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आज वो कर रही थी जो वो करना चाहती थी। ये दर्द सिर्फ रीचा का नहीं था बल्कि दिवाकर की माँ का भी था, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा और चुप करके सारी उम्र काम करती रही। ये समाज का वो पहलू है जिस पर कभी किसी की भी नज़र नहीं जाती, ना कोई भी इस बारे में सोचता है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ में मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।